so you can go ahead. Be comfortable. ओके ओके, तो मैं अभी इसको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उसको स्क्रीन पे ले लेना। सही, आप अपना मुद्दा तो रख दें। अरे तो मुद्दा ही तो रख रहा हूँ, शेयर तो करने दो। सही है, देखो आई है। ओके ग्रेट जी, ठीक, सही। अच्छा हाँ, तो देखो भाई, मैं जो हूँ ना, मैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड वर्सेस अद्वैत वेदांता का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड या खुदा या जो भी बोलना है, ब्राह्मण बोल दो, सही है, वो ज्यादा लॉजिकल और कोहेरेंट है या नहीं, सही है, इस पर डिबेट है। अब जो है, मैं जो गॉड साबित कर रहा हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं एक्सप्लिसिटली कुरान का नहीं साबित कर रहा। ये बेसिकली अब्राहमिक रिलीजन में यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जो एक फादर फिगर जिसको कहते हैं, ठीक है, मैं उसको साबित कर रहा हूँ। जैसे जूस की अगर हम लोग देखेंगे, जो जूस अरब कंट्रीज में रहते हैं, वो भी गॉड को अल्लाह लिखता है, क्रिश्चियंस फादर को अल्लाह लिखता है, और मुस्लिम भी अल्लाह लिखता है, इलोहीम, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स ये यूनिवर्सल एक्सेप्ट है। तो मैं जो कॉन्सेप्ट साबित करने जा रहा हूँ, मैं तौहीद का साबित करने जा रहा हूँ, एज आपके वीडियो का टाइटल भी है, मोनोथियस्टिक परसेप्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, मैं इस पर डिबेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोलते हैं, कुरान से कोई दलील नहीं दूंगा, मैं कुरान से दलील नहीं दूंगा, मतलब मेरी जो दलाइल है, मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो एक क्या बोलते हैं, नॉन मुस्लिम भी इस्तेमाल कर सकता है, सिख भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, मैं आर्ग्यूमेंट रखूंगा, तो इसलिए इससे फायदा होगा कि सर्कुलर रीजनिंग नहीं होगी। तो जो पहला आर्ग्यूमेंट रखने लगा हूँ वो है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव नॉलेज। इसको कोई 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 फिलोसोफर्स क्या मतलब प्रीसपोजिशन अपॉलोजेटिक्स भी कहता है। तो आर्ग्यूमेंट है क्या, इससे मैं साबित करूंगा कि जो गॉड है वो एक इनफेलिबल बीइंग है और उसके कुछ सर्टेन एट्रिब्यूट्स होना जरूरी है। सॉरी, ये स्क्रीन हट गई जरा सा। ऑल गुड, पॉइंट रखिए। सही है। ओके, सो मैं नॉलेज फॉर ए मोनोथियस्टिक गॉड, पहले P1 premise 1, there is some knowledge that I have that is objectively true, 2 + 2 = 4, इस पे कोई I don't believe disagree करेगा, ठीक है, या I exist, ये भी हम बोल सकते हैं। P2, objective knowledge can only come from an infallible being, मतलब ये अगर 2 + 2 4 है, तो ये मैं premise को डिफाइन करूंगा आगे आगे। P3, humans are not infallible existent, सही है, existent being सेम चीज है। Conclusion from P2 and P4, objective knowledge is from an existence that is other than human. Conclusion, and objective knowledge exists, so does the infallible being I, God, मतलब monotheistic God इस आर्गुमेंट में। अब क्यों, अब पहली बात है P1 तो I believe सब अग्री करेंगे। अब P2 जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज कैन नॉट कम फ्रॉम एन इनफेलिबल बीइंग। इनफेलिबल बीइंग से मुराद है जो गलतियां कर सकता है, समथिंग दैट कैन डू अ मिस्टेक। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी साइट, मेरी सेंसेस, वी हैव एविडेंस कि गलतियां करती हैं। मेरी नजर, मेरा मतलब है कि मेरी रीजनिंग, वो भी गलतियां करती है। इन्फ्रेंस से भी मैं गलतियां करता हूँ। तो जैसे है फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट है प्रॉब्लम ऑफ हेलुसिनेशन, कि मैं नजर को भी डाउट कर सकता हूँ, मैं अपने क्या बोलते हैं टच को भी डाउट कर सकता हूँ, क्योंकि हर चीज की इल्यूजन है, स्मेल की भी इल्यूजन है, टेस्ट की भी इल्यूजन है, मैं इन सब चीजों को डाउट कर सकता हूँ। और मैं personally, everyone knows that they are fallible. So the question arises कि how can infallible being reach objective knowledge? Objective knowledge मतलब कि subjective नहीं है। It does not depend on opinion. You're 100% certain. There is no way that you can doubt it. लेकिन मसला ये है कि क्योंकि human error होता है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हम fallible हैं, तो हमारे human error का चांस होता है, हमेशा होता है human error का चांस। So how it is that we are 100% certain about something even though human error is necessary? अगर human error जरूरी है तो objective knowledge कैसे है? तो ये फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं, हम ये बोल सकते हैं humans are not infallible existent, human infallible existent नहीं है, हम लोग fallible हैं। कंक्लूजन निकलती है कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज इज फ्रॉम एन एग्जिस्टेंस दैट इज अदर देन ह्यूमन। क्यों? क्योंकि हमें इनफेलिबल चीज से ऑब्जेक्टिव नॉलेज की जरूरत है। एज कंक्लूजन फिर आर्गुमेंट की निकलती है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज एग्जिस्ट, सो डज द इनफेलिबल बीइंग, हम इसको आई गॉड बुलाते हैं, कोई इसको कुछ और भी बोल सकता है, हम इसको अल्लाह बुलाते हैं, कोई इसको कुछ और बोल सकता है। अब क्यों मैं इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहा हूं, ठीक है। अब जो हमारे थियोलॉजियंस हैं वो बोलते हैं कि there are certain necessary attributes of Allah subhanahu wa ta'ala that we need to affirm,
ठीक है। और ये जब मेरी आई बिलीव ये किसका डिबेट हुई थी मेरी दिमाग, हाँ एडम सीगर के साथ, तो मैंने ये बोला था और फिर मैंने रेफरेंस दी थी कि इमाम गजाली की मॉडरेशन इन बिलीफ उसमें लिखा है। तो क्या है, नॉलेज और कम्युनिकेशन, ठीक है, कॉन्शियस, और अगर हम ये सारे और विल ये एट्रीब्यूट साबित कर दें तो हम लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को साबित कर सकते हैं। अब ये सारे एट्रीब्यूट्स क्यों है नेसेसरी मोनोथियस्टिक इस आर्गुमेंट के लिए? क्योंकि भाई अगर नॉलेज नहीं है तो वो बीइंग अगर उसके पास ऑल नोइंग है तो वो बीइंग फेलेबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी नॉलेज में फेलेबिलिटी हो सकती है, गलती कर सकता है। अगर वो ऑल पावरफुल नहीं है तो अगर कोई और पावरफुल होगा तो उसको ओवररन कर सकता है, उसको ओवरथ्रो कर सकता है, उसके पावर में इंटरफेयर कर सकता है, तो गलती हो सकती है नॉलेज में। ठीक है, अगर वो कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, अगर वो कॉन्शियस नहीं है तो उसका नॉलेज है कैसे? ठीक है, ये सवाल आता है। अगर उसका विल नहीं है तो नॉलेज देने में गलतियां कर सकता है। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन का है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हम साबित करेंगे कि मोनोथियस्टिक गॉड है। सो सिंपली 7 एट्रीब्यूट्स क्या थे? इटर्नल और होना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर इटर्नल नहीं होगा तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब कंटिंजेंट हो जाएगा, और कंटिंजेंट है तो वो किसी और चीज पर कंटिंजेंट करता है। ये कंटिंजेंसी आर्गुमेंट से भी हम उसको सपोर्ट ले सकते हैं। तो इससे हम कंक्लूजन लाएंगे कि भाई P1 से हम लोग P2 P3 से हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई एन ऑब्जेक्टिव बीइंग एग्जिस्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव बीइंग से मुराद के बीइंग that has objective knowledge and it needs to have certain attributes to fulfill the criteria of infallibility, और इसको हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलते हैं। तो मैं पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रूफ नहीं, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज्यूम नहीं कर रहा, मैं नॉलेज से कंक्लूड कर रहा हूं कि एक बीइंग की जरूरी है एग्जिस्ट करना। वो बीइंग क्या बोलते हैं, ऑल नोइंग, और ये सारे एट्रीब्यूट्स उसके लिए जरूरी है। ठीक है, ये आर्गुमेंट हमें मिलती है इब्न सीना, इब्न रोश, डेकार्ट में इस तरह की आर्गुमेंट मिलती है। और न्यू प्लेटोनिक और प्लोटाइनस जो भी सारे इस तरह के आर्गुमेंट इस्तेमाल करते थे। तो ये हवाई फायरिंग नहीं है, क्योंकि में कमेंट्स बहुत आते हैं कि हवाई फायरिंग। और दूसरी आर्गुमेंट जो मैं रखना चाहूंगा वो है मॉरल आर्गुमेंट फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस। इफ गॉड डज नॉट, सारा आर्गुमेंट छोटी आर्गुमेंट है, सही। इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट ऑब्जेक्टिव मॉरल दावा। अच्छा, मैं आर्गुमेंट रख सकता हूं या ठीक है रख लो? तो जल्दी रख लूंगा, सही है, 2 मिनट में, सही मसला तो नहीं है। अगर मसला है तो शॉर्ट मसला, आई एक्सपेक्ट योर शॉर्ट फ्रॉम, अरे नो, सही है, सही। If God does not exist, objective moral values and duties do not exist। मतलब अगर खुदा का वजूद नहीं है तो जो objective moral values है, objective moral values और duties से मुराद है जैसे किसी मासूम बच्चे का मर्डर करना गलत है, इसमें कोई डिसएग्री नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिवली इमोरल है, सही है, मतलब इंसान के लिए ऑब्जेक्टिवली इमोरल है, सही है। जैसे बच्ची का नाउजुबिल्लाह गॉड फॉरबिड रेप होता है, ये ऑब्जेक्टिवली इमोरल है। लेकिन ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज एंड ड्यूटीज डू एग्जिस्ट, एग्जैक्टली। अब बात है देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट, ये हम क्यों बोले गॉड एग्जिस्ट? ये सिमिलर पिछली आर्गुमेंट के सिमिलर ही है। इससे ये क्यों सिमिलर है कि ये वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज से हमने कंक्लूजन की थी, ये ऑब्जेक्टिव मॉरल ड्यूटीज और वैल्यूज से कंक्लूजन कर रहे हैं। तो दोनों ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा फर्क है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में क्या फर्क है? ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो रियलिटी में होता है, सब्जेक्टिव मतलब जो ओपिनियंस होते हैं हमारे, ठीक है, ये फर्क होता है। मॉरल वैल्यूज को स्किप कर देता हूं, हो जाएगा। डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस वन, इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाट मतलब अगर खुदा का वजूद नहीं होता तो कुछ ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर मॉरल वैल्यूज हो ही नहीं सकती थी। इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, द ओनली बेसिस पॉसिबल वुड अपीयर टू बी सब्जेक्टिव इन नेचर, अ मैटर ऑफ पर्सनल ओपिनियन, मतलब आई लाइक कॉफी, आई लाइक आइसक्रीम, इस तरह का कंक्लूजन होता। अ सोशल कन्वेक्शन एंड कंडीशन, ठीक है, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, ये सारी चीजें सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती। मतलब कि हम ये नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्टिवली जैसे 2 + 2 = 4 है ना, ऑब्जेक्टिव है, उस तरह से नहीं है। किसी बच्ची को, मासूम बच्ची को मारना, ठीक है, उस तरह से ट्रू नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हम सब बोलते हैं उस तरह से ट्रू है, ठीक है। तो नोट, वी आर नॉट सेइंग इन दिस premise belief in God is required to believe in the Christian or the Quranic God. Belief in God is required to recognize objective moral values and duties. We are only saying if one wishes to assert moral values and moral duties exist objectively, ठीक है। अब ये है मेरी आर्गुमेंट, मैंने स्किप किया काफी, ठीक है। तुम स्टेज ले सकते हो, टाइम भी बता दें कितना हो गया, सही है, तो प्लीज गो अहेड। नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, दावा कोई तो तुमने मतलब एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया है, मैंने प्रॉपर्ली सुना है, ध्यान से सुना है। क्योंकि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम की होगी कि तुमने अद्वैत वेदांत पर प्रश्न उठा दिए, तो तुम्हारा जो दूसरा पॉइंट था कि उसका नॉलेज जो है वो इनफेरिएबल है, परफेक्ट नॉलेज है उसके पास, अभी करते उसके साथ अभी। तो तुम सब्र तो करो, अद्वैत वेदांत तो प्रूव करो, मैंने ऐसे अपनी आर्गुमेंट रखी है तो तुम भी तो साबित करो।
मैं प्रूव कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पहले बात तो करूँ, तुमने जो आर्गुमेंट रखी है अभी नहीं, लेकिन डिबेट का डिस्कशन नहीं होता। डिबेट का मतलब ये नहीं होता। कन्वर्सेशन के लिए प्लीज जस्ट आंसर। मैंने एक सिंपल सा प्रश्न रखा है कि आप उसका उत्तर डिबेट सच तुमने बोला था यू एग्री विद माय usul for debate, the principles for debate. अब तुम उससे पीछे हट रहे हो। प्लीज सर, आपने इतना बड़ा प्रेजेंटेशन रखा, मैं आपसे आप भी रखो, मैं इंतजार करूंगा, मैं बीच में रुक जाऊंगा, आप भी रखो, लेकिन प्रूफ करो आप पहले। सर आप रुकिए तो, आपने इतना बड़ा प्रेजेंटेशन रखा, आपने इतने ढेर सारे पॉइंट्स रखे, मैं उसमें से एक पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ, क्या मुझे परमिशन है सर? यार देखो ब्राह्मण राक्षस, बात यह है कि जब डिबेट होता है तो एक पार्टी अपनी आर्गुमेंट रखती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू की, डिबेट स्ट्रक्चर होता ही है। तो प्रोफेशनल डिबेट करें तो ऐसा होता है, फिर तुम रखोगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, फिर मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू का रद्द करूंगा और तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का रद्द करोगे, फिर कंक्लूजन होती है, फिर डिस्कशन। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर अपने गॉड पे इतना बिलीव है तो जो आपने क्वेश्चन, आपने पूरा प्रेजेंटेशन रखा है, मैं छोटे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसमें। हाँ तो कर लेना ना, जब रिबर्टल होगा तो उस फेज में कर लेना। अभी तुम्हारा टाइम है अपना गॉड प्रूव करने के लिए। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो हम बाद में कर लेंगे। हम बस ये बताना चाहते हैं कि जो आपने 5 मिनट तक प्रेजेंटेशन रखी है वो कितनी बड़ी स्टूपिडिटी है। ब्रदर दावा राक्षस, आप अपना गॉड प्रूव करो, ठीक है? और बाय द वे दैट्स एन एडोमिनम फैलेसी, यू कैन नॉट जस्ट से इट इज स्टूपिड। नहीं, ये एडोमिनम नहीं है, सिद्ध करिए एडोमिनम कैसे है। यू आर अटैकिंग, आई एम नॉट अटैकिंग यू, I am not attacking you, I am attacking your argument. That is not ad hominem. You're saying my argument is stupid. Yeah, exactly. Your argument is stupid. I didn't call you a thing. You getting this point? This is not ad hominem by definition. This is ad hominem. So hear me out. Ad hominem is not necessarily you. Ad hominem is not necessarily you just attacking the individual. It can be attacking the argument in a derogatory term. You're saying the argument is stupid. What kind of debate would that be if I'm not arguing your argument, right? I am trying to refute your argument. That is not ad hominem. That is debate. You're getting this point? You're saying it's stupid. What kind of reflection is you saying it's stupid? Questioning your claim. That is not ad hominem. You said it's stupid. That's not a question. So I just made a statement that you do not agree. Just prove it wrong. Just prove that this is not stupid. Prove your God. Then you can ask me questions. सर आपने ad hominem का इल्जाम लगाया है मेरे ऊपर। मैंने एक स्टेटमेंट दिया है कि आपका आर्गुमेंट स्टूपिड है। अगर ये ad hominem है तो आपको उस स्टूपिड को गलत सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो ad hominem का आप वापस लीजिए जो इल्जाम आपने लगाया है। मत तो करो, आप अपना गॉड प्रूव करो, फिर आप मेरे जितना भी मेरी आर्गुमेंट आप ad hominem का क्लेम, आप ad hominem का इल्जाम लगाया है तो वापस लीजिए। Rakshash, you're attacking the argument. You're not saying the argument is invalid due to such and such reason. You're literally saying the argument is stupid, implying that the one who's making the argument is stupid. It's literally ad hominem. Ad hominem doesn't mean necessarily. Am I allowed to prove that my statement doesn't result into an ad hominem by proving that my statement is correct? Sir, am I allowed? Prove your argument. Prove your God. यार तुम God अपना साबित क्यों नहीं करना चाह रहे? तुम करो फिर मैं। सर आपने मेरे पर फैलेसी लगा दी भाई, फैलेसी लगा दी। अब मुझे समझ तो थी कि मैंने फैलेसी नहीं की। राक्षस, Let us come back to the ad hominem, right? आपने ad hominem की फैलेसी लगाई है। मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। मैं पहले से बोल रहा हूँ तो अपना God साबित करो। Why are you scared of proving your God? दावा, God साबित करो मेरे भाई। आपने मेरे ऊपर ad hominem की फैलेसी लगा दी है भाई, मुझे उसको ऑब्जेक्ट करने का चांस तो दें कि मैंने ad hominem नहीं किया है। You can, I will. That's my chance है। तुम लेकिन अपना God उसे जो है आप ad hominem वापस ले लीजिए या तो मुझे अलाउ करिए ad hominem को। ad hominem वापस नहीं लिया था। अगर मैंने क्लेम कर दिया, मैंने सब्सटेंशिएट कर दिया, हाँ तो सिद्ध करिए। सही है, फिर रिबटल करने दीजिए भाई, मैंने ad hominem नहीं किया, मेरा स्टेटमेंट सही है। रिबटल फेज में रिबटल होता है। पहले तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, आपने मेरे पर ad hominem का इल्जाम लगाया। मैं डिबेट के स्ट्रक्चर नहीं पता, तुमने एग्री किए थे राक्षस। प्लीज रिस्पेक्टफुली एक सेकंड मेरे भाई, आपने ad hominem का इल्जाम लगाया है, मैं बस ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने कोई ad hominem नहीं किया है। आपका स्टूपिड है। सही है, अब खत्म हो गई बात। आप जाना चाहते हैं? प्लीज प्रूव योर गॉड यार, प्लीज प्रूव योर गॉड। व्हाई नॉट एबल टू प्रूव योर गॉड? सर क्या आप ad hominem का जो क्लेम है उसको वापस ले रहे हैं कि मैंने कोई ad hominem नहीं किया है और आपका आर्गुमेंट स्टूपिड है? I'm not taking, I'm not. See, that's the thing. You're still saying it. अब allow me to prove that your argument is stupid. तुम रिबटल करना चाह रहे हो ना मेरी बात का, है ना?
राइट। अब देखो हीटेड डिबेट, बात सुनो, पहले होता है, सबर करो, पहले होता है रिबटल नहीं करना चाहता, मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले ही बोला कि रिबटल करने दो, तूने थोड़ी देर पहले ही बोला मुझे रिबटल करने दो तुम्हारे क्लेम का। सर मैं डोमिनम के क्लेम को ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ कि मैंने कोई डोमिनम नहीं किया है, आपका आर्गुमेंट वाकई में स्टूपिड है, अगर आप अलाउ करें तो। You literally said rebuttal a few minutes ago, ठीक है, सही है, रिमाइंड करके कोई भी देख सकता है। हीटेड डिबेट, देखो डिबेट का तो अब तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, सही है, तो क्या बोलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, मैं मेरा स्टेटमेंट सिंपल सा है, मैं डोमिनम का जो क्लेम लगाया है आपने, मैं उसको जो है ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ कि भाई मैंने कोई डोमिनम नहीं किया, आपका आर्गुमेंट स्टूपिड है, आप शांत से कर सकता हूँ कि आपका जो प्रेजेंटेशन वो स्टूपिड है, या तो फिर आप डोमिनम का क्लेम वापस ले लीजिए। सही है, डिबेट ऐसे काम नहीं करता, सही है, I've done it multiple times, कर लेना। आप हमें बताइए, हम लॉजिक से नॉर्मली देख सकते हैं। सर आप भाग रहे हैं, आपने एक प्रेजेंटेशन दिया है। मैं नहीं भाग रहा, बोल रहा हूं तो अपना वर्ड प्रूफ करो। मैं भाग नहीं रहा, मैं लिटरली बोल रहा हूं तो अपना वर्ड प्रूफ करो, फिर मैं रिबटल करना, मैं दोनों का जवाब दूंगा। भागना कैसे? नहीं समझ, I want to say something, give me like डोमिनम का वापस ले लो फिर। I want to say something, भाई सुन लो भाई, एक चीज ऑडियंस और सब लोग सुन लो, डिबेट होता है, एक बंदा कोई सा भी डिबेट का तुम लोग जाके पढ़ लो किस तरह से डिबेट होता है, यूनियंस में, हार्वर्ड में किस तरह से डिबेट होता है। एक बंदे को टाइम जाता है, वो अपना आर्गुमेंट रखता है, बोल्टा फिर दूसरा बंदा अपनी आर्गुमेंट रखता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू की, फिर रिबटल फेज शुरू होता है, सही है, तो ये डिबेट स्ट्रक्चर्ड है, सही, ये डिबेट का स्ट्रक्चर होता है। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव ही नहीं करना चाह रहे, तो सीधा रिबटल में जब मारना चाह रहे हो। मैं खोलूंगा डिबेट कैसे किया जाता है हार्वर्ड में। जितने प्रश्न आप अपने जितने प्रश्न पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, आपको मैं सवाल जवाब नहीं करने आया हूँ, मैं डिबेट करने आया हूँ, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूफ करो, फिर रिबटल शुरू होगा, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये हमारा पॉइंट ये है कि आपने जो परफेक्ट नॉलेज की बात इसमें बीच में घुसा दी वो स्टूपिड है, मेरा पॉइंट यही है, मेरा मत ही यही है। ये रिबटल फेज में बोलोगे तुम, पहले तो अपना गॉड प्रूफ करोगे, पहले एक बंदा मैंने अपना गॉड प्रूफ किया है, मैंने ये मत अभी तक नहीं रखा, मेरा मत यही है कि जो आपने प्रेजेंटेशन किया है, अब मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ। नहीं, ब्रह्म राक्षस अद्वैत वेदांता के गॉड का कॉन्सेप्ट वर्सेस द्वैत गॉड का कॉन्सेप्ट था, तो मैं पहले अपने गॉड का कॉन्सेप्ट करेंगे। सुनो, पहले आता है रिबटल फेज से पहले। हमारे स्टूपिड कॉन्सेप्ट के सामने हम नहीं लेके चल सकते यार, रिबटल बाद में कर लेना। सुनो, अरे सुन लो यार, अच्छा नहीं, मैं पहले बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हें डिबेट का स्ट्रक्चर आता नहीं। इस तरीके से क्या तुम्हारा खुदा जो है झूठा साबित हो जाएगा, मुझे इतना बताओ बस। नहीं सबर नहीं, मैं डिबेट का स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करना चाह रहा हूँ, जो डिबेट का स्ट्रक्चर क्या तुम्हें नहीं पता उसका डिबेट का स्ट्रक्चर पैराडाइज सही है, स्लीप इन पैराडाइज। तो तुम्हें डिबेट का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना, तुम्हारा नाम हीटेड डिबेट है ही नहीं। मैं डिबेट का स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहता हूँ, आपने एडोमिनम का हमारे ऊपर डिबेट का स्ट्रक्चर नहीं, डिबेट का स्ट्रक्चर करना चाहता हूँ कि आपका जो लॉजिक है वो स्टूपिड है भाई, आपने जिस पे हमको लगाया है। मैं खोलो डिबेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तुम रखोगे फिर मैं तुमने मेरे ऊपर ऑब्जेक्ट किया है ना, मेरे ऊपर क्लेम दिया है ना एडोमिनम का, मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ कि ये प्रॉपर स्टेटमेंट है, आपका जो प्रेजेंटेशन वो स्टूपिड है। Am I allowed to or not? रिबटल फेज में होगा मेरे भाई, आप समझ क्यों? अरे नहीं भाई, आपने क्यों एडोमिनम का मेरे ऊपर क्लेम लगाया? अपने सबर कर रहा है, ये मैंने खोल लिया, सही है, ये नॉर्मल नेशनल स्पीच मैंने खोला हुआ है। नेशनल स्पीच नहीं, मुझे बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आपने कहा एक सच्चे खुदा को, ब्रदर दावा हम कोई नहीं सुन पा रहा, सुन लो 2 मिनट सुन लो, मेरा पॉइंट सुन लो, उसके बाद जो कहना हो कहते हैं, आंसर देना चाहते हो देना चाहते हैं मत करो, ठीक है? ब्रदर दावा एक सेकंड तुमने पूरा प्रेजेंटेशन दिया 5 मिनट का, भाई 5 मिनट 2 मिनट को बोलने दे, अपना रिबटल भी कर लो और अपना क्या बोलते हैं आर्गुमेंट भी देना। 2 मिनट्स आपसे 5 मिनट बाद तुम, लेकिन अपना जो पॉइंट रखोगे ना कि गॉड ऑल नोइंग है, वो स्टूपिड बात है, फिर तो उसके बाद अपना गॉड प्रूफ भी करना। मुझे मेरा पॉइंट रखने दो यार। भाई तुम्हारा पॉइंट गॉड प्रूफ होने के साथ होना चाहिए यार, कोई भी जाके डिबेट्स होते कैसे स्ट्रक्चर जाके एकदम गूगल कर दे। हम क्या बोलेंगे वो आप डिसाइड नहीं कर सकते ब्रदर दावा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मेरा पॉइंट ये है कि आपके पंथ में, आपके इस्लाम में कोई फिलॉसफी नहीं है जिसको आप कंपीट कर सकें, राइट? आपके गॉड का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टूपिड है,
ठीक है, अगर आप मेरा थोड़ा thoughts अच्छा सही हाँ स्टूपिड है एडोमिनम, वो तो बताइए, मैं इसको चैलेंज करूंगा। एडोमिनम का देना चाहते हैं, आर्गुमेंट रखता है क्यों स्टूपिड है, मेरा अपना वर्ड प्रूफ भी करना, अपनी आर्गुमेंट रखता है क्यों स्टूपिड है, फिर है ना अपना वर्ड प्रूफ करना, फिर मैं आज जवाब दूंगा दोनों का। सही है? सही, थैंक यू ब्रदर दावा। This is not, by the way, this is not a valid structure of a debate. आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग सो इनवैलिड, राइट, बट लॉजिकल लग रहा है पब्लिक को। मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रदर दावा कि जो आपने प्रेजेंटेशन दी है उसमें जो आपने सेकंड पॉइंट रखा है कि गॉड की नॉलेज जो है वो इनफैलिबल होनी चाहिए, मतलब गॉड की नॉलेज में कोई बिगाड़ नहीं आना चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। तो जो आपका गॉड है मेरे भाई, कुरान के अनुसार उसकी अपनी, क्योंकि वो खालिक है, वो कायनात का खालिक है, उसकी अपनी खुद की खलकियत के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, गलत है। वो पहले धरती को बनाता है, समावात बनाने से पहले धरती को, समावात की डेफिनेशन आप चाहे जो ले सकते हैं, आप स्पेस ले सकते हैं, आप एटमॉस्फेयर ले सकते हैं, और एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें सितारे लगे हुए हैं और सितारे आपके एटमॉस्फेयर में नहीं है। तो जो आपकी धरती है उसमें जो गिजा है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती सूरज बनने के पहले। तो मेरे भाई ऐसा गॉड जिसको अपनी खुद की खलकियत के बारे में नहीं पता, और आप पॉइंट ये दे रहे हैं कि गॉड को अपनी नॉलेज, अपनी क्रिएशन का परफेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, तो भाई आपका गॉड का तो वहीं गिर जा रहा है ना। मैं अपने ब्रह्म की तुलना करूं तो किसी ऐसे खुदा से करूं ना जो सच हो, जो सही हो, जो सही पे टिके। मैं ब्रह्म की तुलना किसी ऐसे खुदा से क्यों करूं जो अपने ही पॉइंट्स पे खरा नहीं उतर रहा, खरा नहीं उतर रहा, वो पॉइंट इन कंसिडरेशन बीइंग द पॉइंट ऑफ परफेक्ट नॉलेज। आपके खुदा को अपनी ही खलकियत की परफेक्ट नॉलेज नहीं है जी। तो अगर आपका खुदा जो है खुदा सिद्ध हो जाता है तो हम अपने ब्रह्म से उसकी तुलना करेंगे, और आप डिबेट के बाद में ब्रह्म के ऊपर जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं। पहले खुदा को सही सिद्ध कर दीजिए ताकि हम ब्रह्म के साथ उसकी तुलना कर सकें। जी बाबा जी, अपना गॉड साबित करो, डिबेट तो पूरा करो भाई, अपना गॉड साबित करो, जवाब दे दूंगा, अपना पहले गॉड साबित करो, फिर मैं इसका भी जवाब दूंगा, तुम्हारे गॉड के आर्गुमेंट की भी रेफ्यूटेशन करूंगा, लेकिन साबित करो। हमारा गॉड जो है वो ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ एवरीथिंग है, लिमिटलेस है, और मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर है, ऑमनीपोटेंट है, और ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस है जी। ये आर्गुमेंट की तुम्हारी प्रूफ है? मैं अपने गॉड का आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मैंने प्रूफ मांगा, आर्गुमेंट मांगी है, मैंने क्लेम्स ही मांगे हैं। डिबेट में यही होता है, तुम आर्गुमेंट और प्रूफ देते हो, क्लेम्स नहीं देते। मेरे ब्रह्म का डिपार्टमेंट चाहते हैं। तो देखिए सर, आप जैसे आपको पता है कि एक्सपीरियंस जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जो आपके सामने कंप्यूटर पड़ा है वो आपका एक्सपीरियंस है, और बहुत थोड़ी ही तरीके से, जो कि आपका पिछला वाला आर्गुमेंट है, उसके ही आधार पे आपकी माता अगर उसी कंप्यूटर को देखती हैं तो वो अलग तरीके से देखेंगी, क्योंकि अपने इंद्रियों से ग्रहण कर रही हैं, और आपके और उनकी इंद्रियों में भी फर्क है, और इंद्रियों के बाद जो इन्फॉर्मेशन आप इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं वो जहाँ जा रही है उस मन बुद्धि चित्त अहंकार में भी फर्क है। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो पूर्णतः सब्जेक्टिव हो जाता है। मैं एक छोटा सा आपको आसान करने के लिए एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक हाथी, वो कंप्यूटर जो आपके सामने रखा हुआ है उसको बिल्कुल अलग तरीके से देखता है, क्योंकि उसकी आंखें अलग हैं, और उसको परसीव करने के लिए उसका ब्रेन, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसको प्रोसेस करने के लिए, और चित्त और अहंकार भी उसका बिल्कुल अलग है। तो सत्य क्या है, सही क्या है, वो आप का एक्सपीरियंस जो है वो आपके इंद्रियों पे डिपेंडेंट है। आप नहीं कह सकते कि आपकी माँ ने जिस तरीके से उस कंप्यूटर को देखा, उस साथी ने जिस तरीके से उस कंप्यूटर को देखा, या आपने जिस तरीके से उस कंप्यूटर को देखा वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, आप नहीं कह सकते। वो आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, इसलिए वो आपका अपना सच है, वो आपका एक्सपीरियंस है। उसी को हमारी फिलॉसफी में माया कहते हैं, प्रतिभास कहते हैं। लेकिन जो सच है, जो सत्य है, जो ट्रूएस्ट फॉर्म है, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि ट्रूएस्ट फॉर्म तो एक ही है जिसे आप परसीव नहीं कर सकते। उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। जो ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, जो कि सिद्ध है, क्योंकि एक्सपीरियंस किसी का अल्टीमेट ट्रूथ नहीं हो सकता। तो जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो गॉड है।
जी, ये मेरा आर्गुमेंट है, इसमें कोई रेफ्यूटेशन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले आप मेरे पहले प्रश्न का उत्तर कर दीजिए। दोनों चीजें कर देते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो फैलेसीज में गिनवाना चाहूंगा, स्ट्रॉमैन फैलेसी और रेड हेरिंग फैलेसी, ठीक है, और नॉन सेक्युलर फैलेसी, लेकिन वो आगे जाके जब आपने आर्गुमेंट दिया, ठीक है। तो स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या है, मैंने आर्गुमेंट क्या दी थी, मैंने बोला था तौहीद मोनोथिस्टिक गॉड साबित करने आया हूं, यही डिबेट की बुनियाद है, ठीक है। मोनोथिस्टिक गॉड जो तौहीद का मतलब है, तो ये सिर्फ इस मुसलमान नहीं मानते, और मैंने बकायदा एक्सप्लिसिटली बोला था, कुरान से दलील नहीं दे रहा। बस एक सेकंड दे दीजिएगा। संदीपन भाई, एक मैसेज गया होगा आपको डिस्कॉर्ड पे, प्लीज उसको चेक कर लीजिए। इसको मसला नहीं है, you don't need to apologize, but it's fine, ठीक है। सॉरी, नहीं, you don't need to apologize, it's fine, it's fine, ठीक है। हाँ, तो देखो स्ट्रॉमैन, एक स्ट्रॉमैन फैलेसी हुई थी और रेड हेरिंग फैलेसी। स्ट्रॉमैन क्या हुई थी, मैंने जो आर्गुमेंट दी है, सही है, पहली बात जो मैंने आर्गुमेंट दी थी, मैंने दो आर्गुमेंट दी थी, मॉरल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट फ्रॉम नॉलेज, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, ठीक है। स्ट्रॉमैन क्या थी, मैंने क्योंकि बोला था कि मैं तौहीद साबित कर रहा हूँ, सही में तौहीद और मोनोथिस्टिक गॉड साबित कर रहा हूँ, मैंने एक्सप्लिसिटली बोला कुरान से साबित नहीं कर रहा। मैंने बोला आप कुरान से, आपका कुरान का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो क्या करता है। मैंने तो भाई आर्ग्यूमेंट रखी थी लॉजिकल रीजन की बेसिस पे, तो कुरान की बेसिस पे रखी नहीं थी। मैं उस पे आऊंगा, आपका जवाब भी मैं दूंगा, उसका मसला नहीं है, ठीक है। रेड हेरिंग फैलेसी क्या है, रेड हेरिंग फैलेसी ये है, जो मैंने आर्ग्यूमेंट रखी है वो क्या है, लॉजिकल रीजन की बेसिस पर है। इन्होंने कुरान की डिस्कशन पे आर्गुमेंट लेकर चलेगी, जबकि आर्गुमेंट क्या थी, लॉजिक और रीजन की बेसिस पर, बुनियाद ही इसी की रखी थी कि हम लॉजिक और रीजन इसके बाद के बुनियाद पर बात करेंगे। तो राइट हेरिंग क्या थी, इन्होंने डिस्कशन ही चेंज कर दी, सही। तो दैट वाज अ राइट हैंड फैलेसी। अच्छा, इसका जवाब क्या है, जवाब इसका सिंपल है कि आपने बेसिकली बोला है कि भाई कुरान की आयत है, बाय द वे आपने क्लेम किया है कुरान की आयत है, आपने उसका तर्जुमा पढ़ा है ना उसकी आयत पढ़ी है एक्सप्लिसिटली, एज फार एज आई नो, तो ये क्लेम है। वैसे आर्गुमेंट टर्म्स आपने सेट नहीं किए आर्गुमेंट में फिर भी, ठीक है। एंड फर्दरमोर जो इसका जवाब अगर मैं दूंगा कि भाई अल्लाह सुब्हान तआला ने एक चीज बनाई, दूसरी चीज बनाई, एक एक करके बनाई, पहले वो बना बाद में वो बना, इसके दो जवाब है। पहली बात, अगर आप साइंटिफिक कंक्लूजंस की बुनियाद पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, then science is inductive, science is by the inductive method, philosophy है ये, अगर आप पढ़ेंगे, और ये हर philosopher of science बोलेगा scientific method जो हम लोग डेट करते हैं कि क्या पहले बना क्या बना, it is done by the inductive method of logic, inductive method of logic और inductive reasoning. It does not yield certainty, यकीन नहीं देता, वो इस्तिदलाल यकीन नहीं देता, सही है। So you try to refute my argument with a probabilistic argument at best is not a good argument, ठीक है। एंड वंस अगेन मैंने कुरान का आर्गुमेंट दी नहीं थी, सही। और क्या बोलता है कुरान, और ये नॉन सेक्युलर भी है कि अल्लाह सुब्हान तआला अगर एक चीज बाद में एक चीज पहले बनाई और इसकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि एक चीज यकीन नहीं देती और एक चीज क्या बोलते हैं क्लेम कर रही है, देयर इज नो वे टू नो सर्टेनली दैट व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, सही, सिंपल सी बात है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिर्फ फिलॉसफी पढ़ी है, सही। और उसके बाद तुमने बोला, पहली बात तुमने क्लेम्स किए, सही, तुमने ट्रस्ट फ्रॉम, सही है, तुमने बोला कि भाई कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि वो है ना omniscient, omnipresent है, फलाना फलाना, ये क्लेम्स थे, आर्गुमेंट नहीं थी, ठीक है। तो क्लेम्स हैव नो वैल्यू इन अ डिबेट, सही है। और फिर तुमने बोला कि एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होते हैं सेंस में, पहली बात तुमने एक्सपीरियंस बोला है, सही है, और तुमने सिर्फ एग्जांपल साइट का दिया है, सही है, तुमने साइट का एग्जांपल दिया है, तुमने सारे सेंसेस का नहीं दिया। और बाय द वे हिस्सी या 5 सेंसेस से ज्यादा भी सेंसेस होते हैं, वी नो दिस बाय मॉडर्न साइंस एज यू लाइक टू पॉइंट आउट, लेकिन और ये ऑब्जर्वेशनल साइंस है, ये इंडक्टिव रीजन की बुनियाद पे नहीं है, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले वाला, और फिर हो गया एक्सपेरिमेंट, फिर क्या था, एलिफेंट सीज डिफरेंट। अच्छा हाँ, ये इसका प्रूफ क्या, एलिफेंट सीज डिफरेंट, ये आपने क्लेम किया, इसका भी कोई दलील नहीं थी, बस आपने बोल दिया, मैं बोलूं भाई गधा अलग देखता है, मैं बोलूं भाई मैं अलग देखता हूं तुम्हारे से, क्लेम नहीं कर सकते, you cannot see what I see. That's what we call in philosophical term the hard problem of consciousness, ठीक है। तो ये भी नॉन सेक्युलर है, बेसिकली ये भी नॉन सेक्युलर फैलेसी है, ये कंक्लूजन हमने गलत निकाली है। ट्रस्ट फ्रॉम, और हर चीज सब्जेक्टिव है, तो जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी बेसिकली आप यही बोल रहे हैं, जो हर चीज हमें सब्जेक्टिव दिखती है, चेंज होती है, और हमें क्या बोलते हैं, हर चीज श्योर नहीं होती, हम जो चीज के बारे में श्योर हो सकते हैं वो ब्राह्मण है, ठीक है। पहली बात, अगर लेट्स अज्यूम कि हम लोग श्योर नहीं हो सकते, आपने आर्गुमेंट एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली नहीं दी, हम क्यों श्योर नहीं सकते, लेट्स हम श्योर नहीं हो सकते, ठीक है। एक तो ये मसला है, और इसका और मसला है कि सेल्फ रिफ्यूटिंग भी है,
ये सेल्फ रिफ्यूटिंग है। क्यों सेल्फ रिफ्यूटिंग है? क्योंकि तुम बोल रहे हो हम सेंसेस को ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर हम सेंसेस को ट्रस्ट नहीं कर सकते तो हम सेंसेस से ही तो कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि कोई चीज सब्जेक्टिव है और कोई चीज ऑब्जेक्टिव होगी। हम सेंसेस से तो निकाल रहे हैं, फिर तुम बोल रहे हो सेंसेस को ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये सर्कुलर रीजनिंग है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि हम सेंसेस को ट्रस्ट नहीं कर सकते। इन मुस्लिम एपिस्टेमोलॉजी एंड द फिलॉसफी ऑफ माइंड हम लोग बोलते हैं नहीं, और इसे मुसलमान के लिए नहीं, ये क्लासिकल फिलोसॉफिकल पोजीशन है, तो इररिलेवेंट अगर मुसलमान बोलता है ये सही। दिस इज हाउ रियलिटी वर्क्स। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट। और नॉन सेक्युलर फैलेसी एक और है। तुमने बोला कि चेंज होता है, हर चीज सब्जेक्ट है, इसलिए ब्राह्मण है जो चेंज नहीं होता। तो ब्राह्मण क्यों है? ब्राह्मण के एट्रीब्यूट्स क्या है? ब्राह्मण क्यों वो चीज है? तुमने ये इसका भी दलील नहीं दी है, ये तुमने कंक्लूजन निकाली है जो फॉलो नेसेसरीली नहीं करती। सो ये हो गया तुम्हारी पूरी पोजीशन गलत। लेट्स गो, थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है। अच्छा ब्रदर दावत म्यूट करेंगे, शायद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो म्यूट पे हो गया। मैं कुछ ऐड करूं क्या? नहीं, डिबेट आप डिबेट के रूल्स हम लोग नहीं तोड़ सकते, डिबेट हम सबसे बड़ी है। तो ब्रदर दावत आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे भाई, कि उसकी एलिफेंट की आंख की बनावट, साइज, शेप, कलर रिसेप्टर्स, रेटिना में आपके जो कोन सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। अगर आप साइंटिफिकली इस चीज को देखना चाहते हैं, मैं आपके सामने ये शेयर किए देता हूँ मेरे प्यारे प्यारे भाई। ये देखिए, एलिफेंट्स आर dichromatic. There are two kinds of color sensors in their retina. One type of cones for red and another for greens. That means they are color blind. When you compare them to humans, we are trichromatic. We have three kinds of cones: red, green, and blue. हाँ, आधी हमसे अलग दिखते हैं, ठीक है। लेकिन आप सत्य ये नहीं कह सकते कि हाथी गलत देखता है या ह्यूमंस गलत देखते हैं। हमसे बेहतर देख सकते हैं कुछ क्रीचर्स, राइट। तो हम संपूर्ण सत्य कभी भी नहीं देखते हैं, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। और आपने कहा कि हम साइट की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो लगभग हर सेंस पे अप्लाई होती हैं। जो आपके ऑल फैक्ट्री सिस्टम है वो आपका किसी और पशु से अलग है, और जो आपका हियरिंग का जो सिस्टम है वो आपका किसी भी और जीव से अलग है। कोई आपसे बेहतर देख सकता है, कोई कुछ अलग तरीके से देखता है, क्योंकि उसकी इंद्रियों की बनावट अलग है, ठीक है। तो आपका ये चीज यहाँ रद्द हो जाती है कि हाँ भाई, एलिफेंट हमसे अलग तरीके से देखते हैं। ये मुझे साइंटिफिक प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं थी, और ये आपको पता होना चाहिए था कॉमन सेंस के हिसाब से। और जहां तक आपने दूसरे की बात कही, और मैंने ये नहीं कहा, आप थोड़ा सा जो है आपने पढ़ा कुछ और है अद्वैत वेदांत में, आप लॉजिक कोई और ले गए। अभी मैं मतलब जो चीज बदलती है वो चीज सत्य नहीं है, वो चीज मिथ्या है, वो लॉजिक मैंने अभी आपको दिया ही नहीं। तो आपने पढ़ा कहीं और से है, वो यहाँ आप अप्लाई करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम एक्सपीरियंस डिपेंडिंग अपॉन द परसीवर का आर्गुमेंट दे रहे हैं सिर्फ अभी आपको। हमने अभी आपको चेंजिंग विद टाइम का आर्गुमेंट दिया ही नहीं है। जो आप ये आर्गुमेंट हमको दे सकें कि आपकी सेंसेस भी तो समय के साथ बदल जाती हैं, तो मिथ्या इंद्रियों से आप मिथ्या जगत का आभास करके एक ट्रू कंक्लूजन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये आर्गुमेंट इनवैलिड है, इररिलेवेंट है। ये आर्गुमेंट मैंने अभी आपको दिया ही नहीं है, क्योंकि ये आर्गुमेंट अगर मैं देता हूं तो आपका अल्लाह जो है बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। मैंने ये आर्गुमेंट बहरहाल आपको दिया ही नहीं है मेरे भाई। जो आप आर्गुमेंट बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, मैंने वो आर्गुमेंट रखा ही नहीं कि इंद्रियां भी आपकी बदलती रहती हैं, जगत भी बदलता रहता है, तो इंद्रियां भी सत्य नहीं है। मैंने आर्गुमेंट दिया ही नहीं है, मैंने परसेप्शन की बात कही अलग अलग लोगों के, ठीक है। दावा फोकस करो। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मैंने सिर्फ जो है आपको मैंने आपको क्लेम दिया है, ठीक है। मैं आपको दलाइल भी दे रहा हूँ मेरे प्यारे प्यारे भाई। ये आपकी कुरान की आयत है, He is the one who created for you all that which is on the earth. Then He directed Himself to the heaven, His being above all creation, and made them 7 heavens, and He is knowing of all things. जो heaven कह के यहाँ पे अंग्रेजों को कंफ्यूज करने का प्रयत्न किया जाता है। जो अरबी है उसमें शब्द समावात है, आसमानों का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे आपका खुदा पहले जमीन बना रहा है, फिर आसमान बना रहा है, और आसमान की सारी चीजें बना रहा है। इसके अनुसार
धरती और धरती पे बनने वाली ग़िज़ा मतलब पेड़ और पौधों से पहले बन चुके हैं। पेड़ और पौधे और धरती पहले बन चुके हैं और सूरज जो कि समावात का हिस्सा है, एक सितारा है, वो बाद में बन रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, बिना CO2, बिना आपके फोटोसिंथेसिस, बिना आपके सोलर एनर्जी के यहाँ पे पूरी ग़िज़ाएं चल रही हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं और धरती जो है तैर रही है। कोई ऑर्बिट नहीं है, कोई एक्सिस नहीं है, क्योंकि सूरज तो है ही नहीं। धरती आपकी पहले बन गई। सबसे पहले बनने वाली चीज जो है वो आपकी धरती हो गई, उसके बाद सूरज चांद सितारे कहीं बन रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो रहा है, इस इलॉजिकल स्टेटमेंट से। यहाँ ये बोलने की कोशिश मत करना यार, पढ़े लिखे आदमी हो, कि हो सकता है भाई कैसे प्रूव दो कि धरती पहले नहीं बनी थी, सूरज पहले बना था। स्टूपिड लगोगे पब्लिक के सामने, इसलिए मैं कहूंगा वहां मत जाना। एज अ फ्रेंड सजेशन है तुम्हारे लिए। तो जो टॉपिक पहले आता है, जो आपने प्रेजेंटेशन में दिया था कि उसको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, उसको अपनी खुद की खलकियत की परफेक्ट नॉलेज नहीं है, इसलिए आपका खुदा है ही नहीं। इसलिए मैं ब्रह्म से तुलना करने लायक नहीं समझता जो आपने प्रेजेंटेशन में जिस किसी की भी बात की है, क्योंकि वो कुरान का खुदा तो नहीं है। अगर वो ऑल नोइंग है तो उसको अपनी खुद की बनाई चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है मेरे भाई। हाँ जी, ओके, खुला रखो, खुला रखो, ठीक है, ऑन द स्क्रीन रखो, ठीक है। अच्छा, एक चीज करता हूँ, मैं एक चीज खोल लेता हूँ, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है, ये भी मैंने खोल लिया है। अब देखो, पहली बात वापस मैं बोलूंगा, ये रेड हेयरिंग है, क्योंकि जो मैं आर्ग्यूमेंट जो प्रूव करने आया था वो था मोनोथिस्टिक गॉड है। मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था कि मैं कुरान या एक नॉन मुस्लिम भी मेरी आर्ग्यूमेंट कर सकता है, तो तुमने मेरी आर्ग्यूमेंट के ऊपर नहीं रिफ्यूट किया, सही है। मैंने तो क्योंकि कुरान से एविडेंस लिया ही नहीं था, सही है। अब मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो डिबेट है ना, तो रेड हेरिंग की है। तुम डिबेट से बाहर गए हो, फिर तुमने लाया, तुमने रेड हेरिंग पहले से की है, फिर तुमने लाया। मैं सिर्फ ऑडियंस क्लैरिफिकेशन के लिए इसका जवाब दूंगा, लेकिन अभी आता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब तुमने बोला कि भाई मैंने आर्ग्यूमेंट दी ही नहीं थी चेंज वाली और फलाना फलाना, सही है। तुम्हें यही तो बोला, तुम आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, तुम सिर्फ क्लेम्स कर रहे हो, ठीक है। और मैं एक चीज शेयर करूंगा बस छोटा सा, ये हमारे बहुत क्या बोलते हैं, एक बहुत फिलोसोफर है, ठीक है, टीचर है, इसकी इनकी ऑनलाइन भी होती है। ये वीडियो बस जाके आप एक दफा देख लें, ठीक है। ये शेयर करें जरा सा, एक दफा स्क्रीन शेयर कर देने वाली मेरी, फिर वापस से वाली खोल देना। मैंने जी स्क्रीन का शेयर तो की है, नहीं चला है। आप प्ले नहीं करूंगा, बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ, प्ले नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो है, ये इसको कहते हैं कि हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, व्हाट इट इज लाइक टू बी अ बैट। सही है, बैट की बात है, लेकिन कोई भी हम जानवर से हम लोग कर सकते हैं, ये एनालॉजी कर सकते हैं। ये इश्यू आता है, सही है। अरे बता रहा हूँ ना, सही एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बोल रहे हो आप? I'm so sorry, I don't understand. मतलब हाँ, सही बात नहीं बोल देता हूँ, सही। तो ये फिलोसफी में एक हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात की जाती है कि क्या हम ये यकीन से बोल सकते हैं कि दूसरा जानवर या दूसरा इंडिविजुअल क्या एक्सपीरियंस कर सकता है, ये हार्ड प्रॉब्लम कॉन्शियस। तो ये एक फिलोसोफर है, ठीक है, थॉमस नेगल, उसने बैट की एग्जांपल दी थी, लेकिन हम एनालॉजी करके कोई और से जानवर में भी डाल सकते हैं। ये सारी फिलोसफी में डिबेट चल रही है, सही है। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं हाथी देखता है, ये एक इम्प्लीकेशन है, साइंस ने इंडक्टिव रीजन से किया, ठीक है। तो और वंस अगेन सही है। और मैंने बोला था कि आपने प्रूफ नहीं दिया कि हाथी डिफरेंट देखता है। मैंने क्लेम नहीं किया था कि हाथी डिफरेंट देखता है या नहीं देखता, कोई भी रिवाइंड करके ही देख सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने ये कभी क्लेम नहीं किया, मैंने बोला कि आपने क्लेम किया कि हाथी डिफरेंट देखता है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं है, सही है। सिंपल सी बात है, आपने प्रूफ नहीं दिया, मैं ये बोल रहा था। तो ये तो आपने आर्गुमेंट रखने के बाद प्रूफ दिया, which just shows your weakness in the argument। अब क्या बचा है? और फिर आपने ब्राह्मण की आर्गुमेंट दी है, once again नॉन सेक्युलर, फॉलो नहीं कर रही, सही है। अब ये वापस सुम्मा वाली आर्गुमेंट वो खोले, आयत खोले, मैं जवाब देता हूँ। सॉरी, जो आयत आपने खोली थी, जवाब वो खोले, ठीक है। हाँ, सो मैं भी पढ़ देता हूँ, ठीक है। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलल समाई फसव्वाहुन्न सबअ समावाति वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। सही है। अब इसमें दो वर्ड्स हैं जो मैं आपको वो गौर करना चाहिए, सही है। जमीअन सुम्मा इस्तवा,
सही है, सुमस्तवा और समावाद। अब इन्होंने बोले समावाद, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सही है, कि है ना ये जो डिबेट, ये जो अक्षर भाई है, इनको समावाद रूट क्या है इसका मतलब नहीं पता, समावाद किस रूट वर्ड से है इनको नहीं पता, वरना इतना बड़ा ब्लेंडर नहीं मानते। समावाद जो रूट वर्ड है ना, वो उसका मतलब है ऊपर की तरफ जो भी चीजें होती है, सही, मतलब आसमान, समावाद, हेवंस, हर चीज आती है इसमें। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक चीज आती है, दो चीज आती है, ठीक है, इसमें स्टार्स सब चीज आती है, ठीक है। तो आप एक तो स्ट्रॉमैन कर रहे हैं, आपने अंडरस्टैंड नहीं किया ये सही कुरान क्या है, सही। और सुम्मा, सुम्मा का जो वर्ड है जमीयन, सुम्मा, इसमें नेसेसरी नहीं है देन का मतलब हो, क्योंकि सुम्मा जो है ना, सुम्मा का वर्ड देन से, देन के अलावा भी बहुत होते हैं, और मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, ये मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन, वो आप देख लें कि इन्होंने सुम्मा जो है वर्ड जो है उसके अलग अलग माने होते हैं, ये एक माना है उसके अलग माने भी निकलता है। प्लीज शेयर करें स्क्रीन जरा से मेरी, मैं दिखाता हूँ आपको। सही है, ये देखें आप लोग स्क्रीन, इसमें देन का भी मतलब होता है, मोर ओवर का भी होता है, आफ्टरवर्ड्स का भी होता है, लेकिन अब इसमें है एंड का भी मतलब आता है, एंड सो, सही, या फर्दर मोर करके भी आता है, ठीक है। अब इसका कहते हैं हम लोग देखेंगे, इसके हम लोग सेंटेंसेस जाके देख सकते हैं। हाँ, ये जो सेंटेंसेस है ना, इसमें जाके हम देखेंगे, हाँ ये सही रहा। इसमें देखिए सुम्मा एंड की तरह भी यूज हुआ है, देन की तरह भी यूज हुआ है, ठीक है। तो जो वर्ड है ना सुम्मा, मोर कर देता हूँ, वो क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें रिलेटेड वर्ड्स क्या है, देयर अपॉन, देयर विद, आफ्टरवर्ड्स, देयर आफ्टर, फर्दर मोर, सब्सिक्वेंटली, ठीक है। और ये सारे एग्जांपल है जहां एंड की तरह यूज हुआ है, ये सारे एग्जांपल है। एंड मतलब और, मतलब क्या बोलते हैं, नेसेसरी नहीं है कि इधर ये मतलब हो रहा है कि एक पहले बनाया दूसरा बनाया, ठीक है। ये आपने, सही है, ये आपने इस तरह से साबित किया, जब उसूल में कहते हैं खतीब दलाला, खतीब सबूत इसको दिया है, जो नहीं आता है इम्प्लाई। तो ये इसकी रेफिटेशन है कि आपको अरबी नहीं आती, अगर आती होती तो आप इतना बड़ा ब्लंडर नहीं मारते। लेकिन बाय द वे ये डिबेट का टॉपिक है ही नहीं जो आप आर्गुमेंट ला रहे हैं, ठीक है। आर्गुमेंट मैंने दी है मोनोथियस्टिक गॉड की, अब उसको आपने अभी तक टच भी नहीं किया है, अब उसको तो रिपीट हो रहा है, मोनोथिस्टिक गॉड हम दोनों का है, पॉइंट ऑफ कंटेंशन नहीं है, रिपीट हो रहा है, प्लीज उसको शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं, बहुत जलेबी हो रही है। नहीं, आप देखो, आप जलेबी क्लेम कर रहे हो, अगर आप रिस्पेक्टफुल नहीं रह सकते तो मैं चले आता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं चले आता हूँ। नो नीड टू यूज दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज। इतना टची क्यों हो रहा है यार, लड़का है ना, लड़कियों की तरफ भी। अच्छा, अब मैं क्लेम कर सकता हूँ, अब मैं पर्सनली अटैक कर रहा हूँ, अब मैं क्लेम कर सकता हूँ 5 मिनट, अरे मेरा एज अ फ्रेंडली जेस्चर, ये क्वेश्चन है, I apologize, but we're not friends. We are almost the same age, buddy. We can be like what's my age? You don't need to What's be my so age? touchy, right? What's my age? Just go with the debate, yeah. Please Don't make claims you cannot substantiate, bro. Don't make claims you cannot substantiate. You're not in that place. And you've done that multiple times. Go and complete your argument. I want you to agree that you were disrespectful, and if you can continue, if you can guarantee that you won't be disrespectful, I'll continue with this debate. Otherwise, I'm just gonna leave. Can you guarantee you're gonna be respectful? I'm going to be respectful to you. Just conclude your argument. I just insist. सही है, हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैंने पहले आर्गुमेंट रखी थी, जो मैंने मोनोथियस्टिक गॉड की आर्गुमेंट रखी थी, डिबेट ही ये था, तौहीद मैंने डिफाइन की थी, मोनोथियस्टिक गॉड मैं स्पेसिफिकली कुरान से साबित नहीं कर रहा, मैं आर्गुमेंट डिफरेंट करो। ठीक है, जो डेफिनेशन दिए इन्होंने, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये हमारे भाई जो हैं, इन्होंने दावा अपना प्रूव कर लो प्लीज। चलो कर रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा था कि मैंने प्रूफ नहीं दिया है कि हाथी अलग तरीके से देखता है, मैं एक बार फिर से आपको रीड आउट कर दे रहा हूँ, मेरा प्यारा भाई जो है उसको पढ़ना नहीं आता। इसमें कहा है कि एलिफेंट जो है वो डाइक्रोमैटिक होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं वो ट्राइक्रोमैटिक होते हैं। सिंपल कलर परसेप्शन ही उनका अलग होता है। हाँ, हाथी अलग देखते हैं मेरे भाई। पहली चीज, पहला रेपुटेशन ये रहा आपका। दूसरा जो आपका रेपुटेशन है वो ये रहा मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये आपका प्लीज एक पॉइंट ऐड करना है। मैं बस इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं एक बार से पहले डिबेट कंक्लूजन कर। अरे रुक जा भाई, मैं खुद उसको रोक रहा हूँ यार। दावा जस्ट बी सिविल पड़ी। हाँ, तो ये दूसरा वाला जो भाई ने सुम्मा का अर्थ बताने का प्रयत्न किया है, ठीक है, तो उसमें जितनी भी डेफिनेशंस देख ली जाएंगी, इनके जो
ट्रांसलेटर्स हैं, या तो वो किसी, प्लीज नोट कर लीजिए, या तो उन्होंने पदार्थ विशेष का सेवन करके सारे ट्रांसलेशंस लिखे हैं और सारे के सारे ने पदार्थ विशेष का प्रयोग करके ट्रांसलेशंस लिखे हैं, लगभग सारे के सारे ने। मैं एक 90% का आपको लगभग आंकड़ा देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप quran.com पे चले जाते हैं तो जितने भी ट्रांसलेटर्स आते हैं वो फिर देन आफ्टर दैट का ही तर्जुमा देते हैं। जैसे ये सही इंटरनेशनल की आपकी ट्रांसलेशन सामने है, देन साफ साफ लिखा हुआ है, मैं इसको वो करके दिखा दे रहा हूँ, और जितने भी इनके तर्जुमे कार हैं उनके ट्रांसलेशन आप उठा के देख सकते हैं। हाँ, किसी एक ने किया होगा, हम इस चीज से डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर इनकी बात सही होती है कि साइमल्टेनियसली एंड का अगर हम अर्थ लेते हैं, तो फिर जो 80% तर्जुमेकार हैं वो बेइल्म मूर्ख सिद्ध हो जाएंगे। अगर वो करना चाहते हैं तो इसका आर्गुमेंट वो आगे परसीव कर सकते हैं, बट बहरहाल अगर इनके हिसाब से भी जिन्होंने सुम्मा का अर्थ दिया है कि साइमल्टेनियसली, कॉन्फ्लुएंटली और एंड का दिया है, तो फिर तो जो है इनको अश्योर्ड रहना होगा। अगर ये बिल्कुल भी जानते हैं क्रिएशन ऑफ हेवनली बॉडीज या सोलर सिस्टम या यूनिवर्स के बारे में, तो मेरे भाई समावात जो है उसके बनने के बहुत ही बाद पृथ्वी बनी थी, और पृथ्वी बनने के बहुत बाद गिजाएं आई थी। या तो फिर अगर आप ये कह दोगे साफ साफ कि नहीं भाई, अब हमारा मानना ये है, आप उसको ऑब्जेक्टिवली डिस्प्रूव नहीं कर सकते, चाहे मैं अर्थ की एज दे दूं, चाहे मैं यूनिवर्स की एज दे दूं, चाहे मैं सूरज की एज दे दूं, मैं भी दे सकता हूं अगर ये वहां तक जाने को तैयार हैं, अगर जाना चाहेंगे तो। अगर उनको एहसास नहीं होता कि कितनी बड़ी कितने अलग रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि ये डोमिनम चिल्लाना शुरू कर देंगे अगर मैं किसी शब्द का उपयोग करूंगा तो। मैं सारे एज जो है दे सकता हूँ, और बाकायदा किस तरीके से उनकी एज निकाली गई है, किस तरीके से प्लैनेट्स की एज निकाली गई है, हमसे पुराने कितने सितारे हैं समावात में, और धरती की उम्र क्या है, मैं सारा डेटा दे सकता हूँ इनको अगर ये मांगते हैं तो। उसके बाद भी अगर ये इस बात पे जाना चाहते हैं कि भाई कुरान है, उसमें लिखा है, हमारा अकीदा है, और तुम साबित नहीं कर सकते कि धरती सबसे पहले नहीं बनी थी, तो वहाँ लॉजिक खत्म हो जाता है। वहाँ आपका अकीदा आ जाता है, वहाँ लॉजिक के बेसिस पे आप डिबेट नहीं कर सकते। और जहां तक रही बात कि मैंने ब्रह्म पे कुछ नहीं बोला है, ब्रह्म एक है, ब्रह्म सब कुछ है, सर्वव्याप्त है, ब्रह्म एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म में ही सब कुछ है। कोई और कुछ कहीं भी हुआ तो मतलब वहां पे ब्रह्म नहीं है, तो वो ब्रह्म की परिभाषा के ही विरुद्ध है। इसलिए मोनोइथीइज्म पे हमारा कंटेंशन नहीं है। जहां तक बात ब्रह्म की कही जा रही है, तो जिस बात पे कंटेंशन नहीं है उस बात पे टाइम वेस्ट करने का अर्थ नहीं है। पॉइंट अभी भी वही है कि अल्लाह को, जो खालिक की कायनात है, जिसकी नॉलेज परफेक्ट है, उसको खुद की खलकियत के बारे में क्यों नहीं पता है। दावा जी। तो पहली बात मेरी साबित हुई, अनफॉर्चुनेटली जो मैंने आर्गुमेंट दी थी अभी तक उनका रिफ्यूटेशन नहीं है। और क्यों डिसएग्रीमेंट है अभी बता देता हूँ। डिसएग्रीमेंट इसलिए है क्योंकि तुम्हारी पोजीशन है उसको हम फिलोसॉफिकल टर्म में डिवाइन सिंप्लिसिटी बोलते हैं, तो लोग एक्चुअल डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स नहीं मानते। जो मैंने आर्गुमेंट दी है, मैंने बाकायदा बोला है कि उनके क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो नेसेसरी, जो मोनोथिस्टिक गॉड है, मैंने explicitly mention किया है कि डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स हैं। ब्रदर आई एम सो सॉरी, छोटा सा पॉइंट, आई एम सो सॉरी, छोटा सा पॉइंट है ब्रदर दावा। या तो तेरे को मेरा पॉइंट नहीं समझ में आया, या तो मेरे को तेरा पॉइंट नहीं समझ में आया। बाकी पब्लिक को डिसाइड, तू बहुत बोर कर रहा है ब्रदर दावा, ठीक है? मतलब फ्रेंडली जेस्चर में बोल रहा हूं, मैं डोमिनेट नहीं कर रहा, ठीक है? मैं बात कर, लाइक आई कंसीडर यू अ फ्रेंड, राइट? हमारे तो वसुधैव कुटुंबकम, मैं आपको बात कर रहा हूं, आपके साथ मजाक कर रहा हूं। आप बहुत यकीन मानिए, आप बहुत बोर कर रहे हैं, बहुत जलेबियां बना रहे हैं भाई। आप ये फिलोसफी है, मैं फिलोसोफर्स के नाम ले सकता हूं जिन्होंने ये बात की। तो मुल्ला जलेबियां बना रहे हैं। कभी और आता ना, तुमको पूरा सम्मान दे रहे हैं। संदीप भाई से,
अरे सच्चे सवाल में अपनी बात पूरी कर लूं जो उसने बात की, ठीक है? अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक छोटी सी मिनट और, ठीक है? मैं 20 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ और जो है संदीपन भैया आप इसके साथ बात करें प्लीज। मैं ये चाहूंगा मैं ये एक सेकंड संदीपन भैया के बाद तुम्हारी बारी, ठीक है? नहीं मैं एक सेकंड ही लूंगा, मैं एक सेकंड नहीं, इन्होंने जो पीपीटी शेयर करी कंक्लूड करना, ठीक है? कंक्लूड करना। नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं चाहूंगा कि अगर ये पीपीटी आपने बनाई है ना, प्लीज इसका लिंक मुझे दे दीजिए, मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ और इंस्टा कृष्णा एक आर्गुमेंट की चीजें उड़ा दूंगा इसको पढ़ने के बाद। अच्छा एक काम है, मैं इंस्टाग्राम पे डीएम करना, टाइम मिला तो जवाब दूंगा, ऐसे तो मैं इधर तो नहीं कर पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ठीक है? हाँ, I'm really annoyed and bored, right? सही है, ठीक है, संदीपन भाई से ठीक है, अच्छा सर सर मैं 20 मिनट आप मैं ब्रेक ले रहा हूँ। हाँ अरे लेजी से ले लेना ना यार, उसने मैसेज किया है, राइट? क्यों उसका इंस्टाग्राम पूछ जाऊंगा, बगल में दीवार है, बस सर देकर मांगने वाला हूँ उसको। ठीक है, इतना मैं कर देंगे सर को दीवार देने वाले हो। अच्छा भाई रुक जाओ, तुम्हें छोटी सी अनाउंसमेंट है, मेरे को सिगरेट लेने जाना है। मैं कह रहा हूँ कि भाइयों बहनों 20 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, तब तक जो है संदीपन भाई इनके साथ डिबेट करेंगे। संदीपन भैया 20 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, सनातन भाई आप है ना? अच्छा ठीक है, आप लोग आराम से स्ट्रीम मैनेज करिए, ठीक है? और या प्लीज थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हो जाएगा दावा। तुमने मेरी अभी तक ना आर्ग्यूमेंट फ्रॉम नॉलेज ना आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी जो डिस्टिंक्ट एट। हाँ ठीक है, संदीपन भाई से बात करो, डिबेट कंटिन्यू। ओके सही है, you didn't prove it। ये डिबेट मैंने जो टर्म सेट की तो उसके लिहाज से you committed fallacies and the argument। अच्छा for the time being इन्होंने इससे जो बात की थी मैं उस पर मेंशन करना चाह रहा हूँ। संदीपन भैया ये आपका है, ठीक है? हाँ, एक कुरान वाली में बात करके ये वाला चीज एंड करना चाह रहा हूँ। आप अगर कोई भी बंदा जाके ना सर्च कर लेगा ना, अभी जैसे ये राक्षस ने बात की कि भाई ये साइंस से साबित होता है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब साइंटिफिक मेथड से साबित होता है। कोई भी जाके देख ले साइंटिफिक मेथड इस तरह के पहले सवाल तो करें, साइंटिफिक मेथड किस तरह का मेथड है? सही है, व्हाट काइंड ऑफ मेथड, व्हाट लॉजिकल मेथड इज द साइंटिफिक मेथड? ये जाके सर्च कर ले, आपका जवाब मिलेगा इंडक्टिव मेथड। सही है, अब एक और चीज गूगल कर लेना आप लोग, डज इंडक्टिव मेथड गिव अस सर्टेनिटी, यकीन? ठीक है, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा, नहीं देता यकीन। सही है, तो आप कोई भी मेथड है जो सर्टेन नॉलेज देता है। जी डिडक्टिव फॉर एग्जांपल चलिए अगर साउंड और वैलिड प्रेमिस हो तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं whatever things exist। एक छोटी सी चीज जाने से पहले, एक छोटी सी चीज, ठीक है? सवाल लेजी एक बस छोटी सी मैं निकल रहा था भाई, आई एम सो सॉरी। लेजी तो इसके साथ डिबेट करने के लिए कह रहा था चूती है। हाँ ठीक है, बदल दावा कंटिन्यू। बस हो गया। I'm going to be very honest, ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस को पता है कि अभी तक मैं दावा भाई सही है। अच्छा हाँ ठीक है अच्छा तो डिडक्टिव मेथड। अच्छा दावा भाई लेजी को बोला है, आपको नहीं बोला भाई, ठीक है I would नहीं समझ ये कौन बोल रहा है आवाज संदीप जी आपकी आवाज ठीक नहीं है, माइक ठीक करिए। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? हाँ तो लेकिन मैं ये तो बता दें मेंशन क्यों कर रहा हूँ, मैं ये चीज मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बोला है कि आप मैं प्रूफ कर सकता हूँ, ऐसे बोले पत्थर पे लिखी हुई वाली बात है, पत्थर पे लिखी हुई वाली बात यही फिलोसफर ऑफ साइंस। मैं रिकमेंड करूंगा इनको कि इन्होंने कम पढ़ा है फिलोसफी, तो रिकमेंड तो करने दें। आप जाके प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का फिलोसफी ऑफ साइंस का कोर्स है वो पढ़ लें प्लीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। वरना ये नहीं बोलते जलेबियां, ये प्रॉपर फिलोसफी है जो आप लोग इल इन्फॉर्म्ड है। रेने डेकार्ट मैथमेटिशियन इसके द्वारा दी गई है फिलोसफी, जो आप जिसको अभी आप स्टैंडर्ड बनाए बहुत सारे हैं तो हम उनको कंसीडर नहीं करते ना, हमारे अलग परंपरा। मैंने तो बात ही नहीं है, बात ये है, बात सिंपल सी बात है। बात ये है इन्होंने पहले अग्री किए थे कि मैं आपके उसूल से आपके उसूल मतलब 5 मिनट टाइम आपको इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। ये बस हमने कोई भी वेस्टर्न फिलोसोफर के मेथड ऑफ डिबेट से एग्री नहीं किया था। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज आप इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड बता रहे थे, आप इसको डिफाइन करिए मुझे। हाँ तो
बता रहा हूँ ना कि आपने अग्री नहीं किया था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने हर चीज उसूल मेथड उसूल मैंने मेंशन किए थे, फिर उन्होंने बोला है मैं आपके उसूल से अग्री कर रहा हूँ, प्लीज अपना पॉइंट रखिए। प्लीज आप डिसऑनेस्टी नहीं करें। नहीं, we are not intellectually dishonest. मैं just आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो philosophers है, Western philosophers, इनके जो debating method है भी, हमारी परंपरा है, हमारी जो उनके जब वो पैदा भी नहीं थे 3500 साल पुरानी हमारी डिबेट की रिटन परंपरा है, हमें मिलते हैं डिबेट्स, ठीक है। तो उसका हमको परंपरा छोड़ के वेस्टर्न्स की जो कि अब क्या ही है, तो उनकी परंपरा से हम नहीं लिखना सीख सकते। तो बस इनको अग्री नहीं करना चाहिए था। नहीं, उन्होंने ये टर्म रक्षस नहीं देनी है कि हम सारे करके देखेंगे। नहीं, आप प्लीज बता दीजिएगा, आप टाइम स्टैम्प दे दीजिएगा, हम देख लेंगे कि हम सारे डिबेट से एग्री करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, प्लीज आप इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड बता रहे थे, अगेन मैं फिर से पूछ रहा हूं क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन करिए। इंडक्टिव मेथड बेसिकली समझें कि भाई जैसे एक प्रेमिस और दो प्रेमिस है, उन दो प्रेमिस या स्टेटमेंट्स बोलते हैं। आप लोग ये लैंग्वेज पता है प्रेमिस? प्रेमिस पता है, हमको पता है। तो अगर दो प्रेमिस है, उससे अगर नेसेसरी कंक्लूजन निकलती है तो डिडक्टिव आर्गुमेंट है, अगर प्रोबेबिलिस्टिक कंक्लूजन निकलती है तो इंडक्टिव आर्गुमेंट है। बेसिक डिस्टिंक्शन ऐसे कर सकते हैं। ठीक। तो आपके हिसाब से जो आपने गॉड का वो दिया है, जो भी गुण का स्वभाव मतलब क्वालिटीज बनाई है, वो डिडक्टिव मेथड के थ्रू बनाई, बताइए कैसे दिया मैंने जो आर्गुमेंट दिया प्लीज शो करिए आपने गॉड के लिए क्या आर्गुमेंट दिया। फाइन पहला स्लाइड निकालिएगा, उसका मैंने कोई एक सवाल दिखा रहा हूँ। एक बंदा कर लेगा तो कौन सी आर्गुमेंट देगा? अभी संदीप बंदा प्लीज साहब बाद में कर लीजिएगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अच्छा वैसे मुझे तहज्जुद का वक्त हो रहा है, तो कोई कर सकता है 10 मिनट होंगे ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा करिए आप प्लीज, अगर इसकी पीपीटी अगर आप शेयर कर सकते तो शेयर करिए। बिल्कुल कर दूंगा। ठीक है, तो आप पहले वो कर दीजिए। ब्रदर दावा मेरा वो नाम है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर सीधा मैसेज कर दें, आपको बिल्कुल ठीक है बता देना मैं ये हूँ, मैं इधर से आया हूँ। मैं आपको रुद्रा दिख रहा है आपको, तो रुद्रा जैसी कोई आईडी मिलेगी, प्यारा रुद्रा इस तरीके से कुछ। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। ऐसी फिलोसॉफिकल है क्या है? हाँ, फिलोसॉफिकल जो आपने स्लाइड दिखा वहीं से। ठीक है, चले करें। पहला स्लाइड अगर आप दिखाएंगे तो मैं कुछ सवाल उससे पूछना चाहूंगा। करता हूँ। पहला स्लाइड बिल्कुल करता हूँ। ये शेयर तो मैंने कर दिया, आप लोग स्क्रीन पर करें। राक्षस नहीं है भाई, वो नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा इनको, ये जो भी है। नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। मैं रोक दूंगा जहाँ मुझे चाहिए जी। Argument from objective knowledge, P1 there is some पढ़ो। Argument from objective knowledge for monotheistic God, P1 there is some knowledge that I have that is objectively true. Objective knowledge can only come from an infallible existence. Humans are not infallible existence, ठीक है? हाँ, ऑब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो इनफेलेबल एक्सिस्टेंस से आता है, यही आपका आर्गुमेंट है ना? मैं गलत समझा? नॉलेज आता है, बराबर। आपको स्क्रीन शेयर करना था, मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर, मैं इसलिए क्या हुआ था। आवाज सही आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव से आप क्या मुराद लेते हैं? दैट डज नॉट चेंज विद प्लेस, दैट डज नॉट चेंज विद टाइम, क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये सर पीछे जाना, पीछे नहीं आ रहे इस तरह के, ये ले लें, यहाँ जो लिखा हुआ है ये, हाँ सही है। Independent of people's opinions, the laws of nature are true and exist whether they have an opinion about them or not, they exist and true objectively। ठीक है, ठीक है। तो आपने कहा कि जो खुदा की तरफ से होगा उसका ऑब्जेक्टिव नॉलेज होगा, तो कुरान तो खुद कहता है वइदा बदलना आयतिम मा काना आयतिम वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़िलु इन्नमा। एक सेकंड बोलने दीजिए। वइदा बदलना आयतिम मा काना आयतिम वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़िलु इन्नमा अंता मुफ्तरिन बल अक्सरुहुम ला यअलम। कि हम एक आयत को बदल करके दूसरी आयत लेकर के आते हैं, तो एक जगह अल्लाह ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा कह रहा है, और कभी जाकर के अल्लाह कह रहा है कि इन्नमल खम्र, यानी जो शराब को हराम कर दिया अल्लाह। तो अल्लाह का जो
ये है निजाम है या अल्लाह का जो नॉलेज है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिकॉज दैट इज सब्जेक्टिव विद टाइम। कभी वो कहते हैं कि शराब के वक्त ये मत जाओ, जवाब दे रहा हूँ कंप्लीटली इल इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिविटी है। तो मैं विलियम लेन क्रेग की फिलॉसफी है तो अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। 4 चीजें होती हैं जो तुम बोल रहे हो ना वो रिलेटिव है, सही है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक जो थी ऑब्जेक्टिव, एक जो थी सब्जेक्टिव, एक जो थी एब्सोल्यूट और एक जो थी रिलेटिव। जो तुम बोल रहे हो ना वो रिलेटिव है। कोई चीज ऑब्जेक्टिव होके रिलेटिव हो सकती है, सही है। और कोई चीज क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव होके एब्सोल्यूट भी हो सकती है, सही है। तो ये कैटेगरीज अलग है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग चीज है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव अलग चीज है। तो जो तुम आयत की बात कर रहे हो वो रिलेटिविटी की बात हो रही है, उधर ऑब्जेक्टिव उधर। तो ये तुमने कंफ्यूजन कर दिया अपने में, तुम कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन नहीं, आज कोई मुसलमान रिलेटिवली, कोई भी मुसलमान रिलेटिवली शराब पी सकता है, नमाज में नहीं है तो वो शराब पी सकता है। वो आयत तो मनसूख है। समझना क्या रिलेटिवली। अच्छा मैं समझाता हूँ, मॉरलिटी समझा रहा हूँ, मॉरलिटी समझा रहा हूँ। अरे समझा लगाया है उसके ऊपर कि ये मनसूख है। सबर तो करो। मॉरलिटी पहली बात, अरे सबर तो कर लो। मॉरलिटी सही है, नासिक मंसूख का कोई पहले डिस्कशन है, सही है। उससे इस आर्गुमेंट से मुझे लेना नहीं, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो मैं बात कर रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि क्योंकि लॉस चेंज हो रहे हैं इसलिए ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, ये नॉन सेक्युलर फैलेसी है, सही। ये आपने जो कंक्लूजन निकाली है बिल्कुल इनवैलिड निकली है, क्योंकि रिलेटिविटी से ये नहीं होता कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ये अगर कोई भी फिलोसोफर देखा है या सुन रहा है मेरी बात तो उसको समझ आएगी ये चीज। इसके एग्जांपल बहुत सारे दे सकता हूँ कि कोई चीज सब्जेक्टिव कैसे होती है लेकिन एब्सोल्यूट हो सकती है, और कोई चीज रिलेटिव कैसे होती है और ऑब्जेक्टिव हो सकती है। तो बहुत सारे एग्जांपल है। और इसका क्या बोलते हैं, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ रिलेटिव ऑब्जेक्टिव। उसूल लगाइए जवाब में, और उसी से साबित उसूल दिखाइए। किसका देता हूँ पहले एक सवाल किया था उसका देता हूँ, फिर वापस से पूछ रहा हूँ सवाल, ठीक है। तो जैसे अरे सबर तो करो, एक का तो करने दो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने पूछा कि एग्जांपल, तो चारों चीजों का एग्जांपल देता हूँ कि मैं ज्यादा फ्लो में बता दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज ऑब्जेक्टिव है तो जैसे वो डिवाइन कमांड थ्योरी है, उसमें कोई चीज एब्सोल्यूट भी हो सकती है, कोई चीज रिलेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल डिवाइन कमांड थ्योरी में अगर क्या बोलते हैं मोनोथियस्टिक है तो वो पॉलीथियज्म एब्सोल्युटली गलत है और ऑब्जेक्टिवली भी गलत है। लेकिन फॉर एग्जांपल इंटरकोर्स अरे एक पहले जवाब तो देने दो, पहले उनका जवाब तो देने दो, फिर तुम्हारे पे आऊंगा ना, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं जो जैसे इंटरकोर्स है वो ऑब्जेक्टिव है फिर भी, लेकिन वो रिलेटिवली निकाह में नॉट गलत नहीं है, निकाह के बाद गलत है, तो रिलेटिव हो गया। अब क्या बोलते हैं समझ आगे, और इसलिए हम कहते हैं सब्जेक्टिवली भी हो सकता है। सब्जेक्टिव मॉरलिटी जैसे वीगनिज्म हो गया, उसमें एब्सोल्युटली गलत है, क्या बोलते हैं मीट खाना, ठीक है, मीट वीगन प्रोडक्ट्स खाना, ठीक है। हम ऐसे बोल तो है ना, हम बोलेंगे समझ आया, जो सवाल किया था उसको समझ आया। ये अभी आपने बात से पलटी मारी है। पहले आपने कहा कि जो चीज ऑब्जेक्टिवली गलत होती है, अगर बच्चा मारना, बच्चे को कत्ल करना ऑब्जेक्टिवली होगा। ये संदीपन जी बोलो ना सेकंड प्लीज गुजारिश है। आपने बोला कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो आती है हमारी वो रिलीजन से आती है, गॉड से आती है। हाँ, गॉड से आती है, करेक्ट। और गॉड चूज कौन करता है? गॉड चूज कौन करता है? गॉड समझ क्वेश्चन से आवाज नहीं आ गया भाई। गॉड कौन सा गॉड की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, ये कौन चूज करता है? गॉड कैसे चूज करता है, ये सवाल है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव मोरालिटी ऑफ गॉड जो है इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत देता है। सेम वही अब्राहमिक ऑब्जेक्टिव गॉड जो क्रिश्चियन वर्ल्ड का है, जो जीसस के बाद के जो है, और इन न्यू टेस्टामेंट वही ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में 1 मैरिज की इजाजत ही देता है एट अ टाइम, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिविटी है सेम गॉड की जो कि आप क्लेम करते हैं अब्राहमिक गॉड, उसकी भी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो है चेंज हो रही है। और प्लीज गॉड इज एन सब्जेक्टिव थिंग व्हाटसोएवर, ठीक है। आप चूज करते हैं दिस इज माय ऑब्जेक्टिव गॉड एंड दिस इज माय ऑब्जेक्टिव गॉड। किसी बनने के लिए ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। This is the subjective morality of your this is the objective morality of your subjective religion. प्लीज सबर, तुमने जो बोला ना हर बंदा चूज करता है कि उसके लिए ऑब्जेक्टिव है। अरे भाई ये जो चूज वाली बात है ना, अगर मैं चूज कर रहा हूँ,
मतलब मैं पर्सनली चूज कर रहा हूँ तो वो सब्जेक्टिव होता है। तुमने एक मिसअंडरस्टैंड कर दिया। मैं ये साइड दिखाया तो मैं यही बोल रहा हूँ, ये साइड दिखाया। एक बंदे का जवाब दो, एक बंदे का जवाब दो। अरे सबर तो करो, दिखाने तो देखो ये आप ऐड होमनम कर रहे हैं, आप ऐड होमनम कर रहे हैं, एडोमिनेंट डिफाइन करो, क्या होता है एडोमिनेंट फैलेसी? आप जो है पॉइंट से हटकर मुझे ये एडोमिनेंट होती नहीं है सबर, पॉइंट हटना रेड हेरिंग फैलेसी होती है सबर, पॉइंट हटना रेड हेरिंग फैलेसी होती है। एडोमिनेंट किसी के बंदे पर्सन नहीं करना। हमने फैलेसी का नाम लिया है तुमने, नहीं ठीक है। अरे महाशय मैं पूरा मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, पॉइंट से हटकर फैलेसी का नाम नहीं लिया, मैं यही बोल रहा हूँ कि पॉइंट रेड हेरिंग बोला है तुमने, तुमने रेड हेरिंग बोला ना। अरे भाई महाशय शांत होंगे, तुमने एडोमिनेंट बोला ना। सबर नहीं, मैं आगे नहीं बोल रहा हूं, तुमने एडोमिनेंट फैलेसी बोला ना। नहीं एक सेकंड, मैं एडोमिनेंट में प्रूव करूंगा ना, पूरा मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होना गया ना। आपने जो डिबेट का टॉपिक है उससे हटकर आपने मेरा नाम जो रुद्र है उसको रुद्रु कहा, और आपको पता है रुद्रु का अर्थ रोने वाला होता है, क्राइंग होता है, क्राइंग टीवी होता है। आपने मुझ पर एडोमिनम अटैक किया, मैंने इसलिए ही एडोमिनम किया बोला है। अच्छा सर, ठीक है सबर, यस सही है। हाँ, सही क्या है, बोलते हैं? सही है। अब मेरी बात सुनो, एडोमिनेंट फैलेसी जब होती है जब मैं बंदे को अटैक करूं या बंदे की इस तरह अटैक करूं कि वो पर्सनल अटैक हो, जिससे सबर तो करो, एडोमिनेंट फैलेसी समझाने तो दो, जिससे ये एम्प्लॉयर, जिससे मैं उसकी आर्ग्यूमेंट नहीं रिफ्यूट करता। सही है, मैं उसकी आर्ग्यूमेंट नहीं रिफ्यूट कर रहा, मैं उसका कैरेक्टर रिफ्यूट कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट। मैं तुम्हारी आर्ग्यूमेंट रिफ्यूट कर रहा हूं, मैं तुम्हें पर्सनली अटैक नहीं किया, मैंने तुम्हारा नाम लिटरली में लिया था क्योंकि डायरेक्ट में तुम्हारा तो ये आपकी गलती है ना, आपको देखना चाहिए या फिर आपको बोलना चाहिए मिस्टर, या फिर जो भी मुझसे बात कर रहा है आपने रुद्रु क्यों बोला? अरे रुद्रु क्या बोलते नहीं, रुद्रु कोई एडोमिनेंट है नहीं। और टॉपिक सेट अब मैं बोलूं पहले में अरे सबर तो करो, तुमने बोला अब मैं बोलूं तो तुमने बोला टॉपिक से हट, अरे सबर तो करो, तुमने बोला टॉपिक से हट के, तो एडोमिनेंट कोई सा भी दिखा दो टॉपिक से हट के। अरे भाई टॉपिक मेरा नहीं दिखाओ मुझे हर एक सेंटेंस एडोमिनेंट फैलेसी की डेफिनेशन अभी खोलो, एडोमिनेंट फैलेसी अपनी डेफिनेशन खोलो, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ आ रही है साइड भाई। नहीं मैंने जो कहा एडोमिनेंट फैलेसी की डेफिनेशन खोलो, एडोमिनेंट की दूसरी डेफिनेशन सेकंड भैया, एक सेकंड साहिल भाई बस तक बात है। किसी के पास हो रही है शायद आवाज। नहीं भाई मुझे तो ठीक आ रही है। नहीं किसी की हो रही है भाई, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल अरे दावा भाई तुम यार तवे पे बैठे हो क्या हमेशा? थोड़ा सबर भी तो करो। उसने फैलेसी ही गलत बोली है। एडोमिनेंट फैलेसी का रिलेटिव है टॉपिक से हट गया, टॉपिक में रह गया। एडोमिनेंट फैलेसी अभी है भाई डिफाइन गलत किया बंदा, अगर जिसको डेफिनेशन है तो बोल करो, थोड़ा